अरे कांता भाई, ये क्या कर रही है तू मेरी कुर्सी पर बैठकर? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी इस कुर्सी पर बैठने की? तुझे पता नहीं है क्या कि ये कुर्सी एक मैनेजर की है और इस कंपनी का मैनेजर मैं हूं, तू नहीं। साहब जी, मजबूरी ही ऐसी थी कि मुझे इस कुर्सी पर बैठना पड़ गया। अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुझे इस कुर्सी पर बैठना पड़ गया? तुझे पता नहीं है क्या कि इस कुर्सी पर बैठने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? और वैसे भी तुम्हारे ऐसे लोगों की ना औकात नहीं है इस कुर्सी पर बैठने की, क्योंकि तुम्हारे ऐसे लोग ना सिर्फ इस कंपनी की साफ सफाई, टॉयलेट साफ करना, किचन साफ करना और कंपनी के अंदर जितनी भी साफ सफाई का काम है वो सब कर सकते हो। इस कुर्सी पर बैठने का सपना नहीं देख सकते। साहब जी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। देख कांता भाई, तूने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जिसके लिए मैं तुझे माफ कर दूं। तूने बहुत बड़ी गलती की है इस कुर्सी पर बैठने की। तुझे पता नहीं है क्या, इस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय मेरे ऑफिस में आकर के मेरी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। और तू तो यहाँ पर साफ सफाई करने वाली है, तो फिर तेरी औकात कैसे होगी इस कुर्सी पर बैठने की? साहब जी, बस एक मिनट के लिए और मुझे इस कुर्सी पे बैठने दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी भी इस कुर्सी पे बैठने की कोशिश नहीं करूंगी। अरे अरे, तू दिमाग से पागल हो गई है क्या? इतना मना करने के बाद भी मेरी कुर्सी पर बैठे जा रही है, और वो भी मेरे सामने। मुझे लगता है तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। साहब जी देखिए, साहब जी बस एक मिनट का टाइम दे दो मुझे, उसके बाद मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप इस कुर्सी से उठ जा, वरना वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। देख, मैं कांता भाई अभी भी तुझे समझा रहा हूँ इतने प्यार से, मेरी बात सुन ले। मैं क्या कह रहा हूँ तुझसे? हाँ, अब हो गया मेरा काम। आज के बाद सर मैं इस कुर्सी पर कभी नहीं बैठूंगी। आज के बाद तू इस कुर्सी पर तो क्या, इस कंपनी के आसपास भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैं ना तुझे अभी के अभी नौकरी से निकालने वाला हूं। और हाँ, तू अनपढ़ गवार होकर के इस लैपटॉप में क्या छेड़छाड़ कर रही थी? क्या जानती तू इसके बारे में? तुझे पता भी है ये कितना महंगा लैपटॉप है, और ऐसे वैसे लोग ना इस लैपटॉप को चला भी नहीं सकते जो तू इसमें छेड़छाड़ कर रही थी। ये एप्पल का लैपटॉप है, हर किसी को ना नसीब नहीं होता है। नहीं साहब, आप ऐसा मत करना। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी और मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगी? देखिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करना। देख, तूने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है जिसके लिए मैं तुझे माफ कर दूं। तू इस कंपनी की नौकरानी है, और नौकरानी होकर के तूने मैनेजर की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की है, और इसके लिए मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। मैं अभी ना अपना लैपटॉप चेक करता हूं, अगर इसमें कुछ भी कमी आ गई होगी ना तो देख लेना, तेरे जितने भी सैलरी के पैसे हैं वो भी तुझे नहीं मिलने वाले हैं। पहले तो मैं अपने इस लैपटॉप को देख लेता हूं। अरे ये क्या, ये प्रोजेक्ट तो मैंने कंप्लीट भी नहीं किया है। फिर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किसने कर दिया? साहब, इसे मैंने पूरा किया है। क्या ये प्रोजेक्ट तुमने कंप्लीट किया है? जी साहब। तुम पढ़ी लिखी हो और तुम कंप्यूटर के बारे में इतना कुछ जानती हो जो तुमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया? अरे इसे तो मैं कितने दिनों से पूरा करने की कोशिश कर रहा था और अभी तक पूरा नहीं कर पाया, और तुमने कुछ ही टाइम में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। साहब, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर रखी है, इसलिए मैं कंप्यूटर के बारे में जानती हूँ। क्या तुमने कंप्यूटर साइंस से बीएससी कर रखी है? अरे कांता भाई, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और उसके बाद भी आज तक तुमने मुझे कभी नहीं बताया, और उसके बाद देखो तुम ये झाड़ू पोछे का काम कर रही हो। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे हमारी कंपनी में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी खाली है, अगर तुम पहले बता देती तो तुम्हें वहां पर काम मिल जाता। और वहां पर सैलरी पता है कितनी मिलती? पूरे 40 से 45 हजार रुपये महीने की। और यहाँ पर तुम कितनी सैलरी ले रही हो? 7 से 8 हजार रुपये। तो सोचो तुम्हारी लाइफ कैसी होती। सर, अब से पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पर कंप्यूटर का काम ही संभालती थी, लेकिन किसी कारण वो कंपनी बंद हो गई और मेरी नौकरी भी चली गई। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं बाई का काम ही कर लेती हूँ। बस इसी वजह से मैं इस कंपनी में साफ सफाई का काम कर रही हूँ। अरे कांता भाई, एक बार तुम मुझे बताने की कोशिश तो करती। इतने दिनों से तुम इस कंपनी में साफ सफाई का काम कर रही हो, तो वो सब तुम्हारे लिए शोभा थोड़ी ना देता है। साहब, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ जाता है। हाँ कांता भाई, ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन मुझे ना तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें कितना उल्टा सीधा सुना दिया। लेकिन कांता भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता कैसे चल गया कि ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है? साहब, जब कंपनी के मालिक आपको डांट रहे थे कि आपने अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, तभी मैंने ये सारी बातें सुन ली थी। फिर मैंने सोचा कि अगर आप नौकरी से निकल गए और आपकी जगह पर कोई और मैनेजर आ गए तो क्या पता वो कैसे हो, उनकी सोच कैसी हो, इसीलिए मैंने आपका ये काम कर दिया। रोहित, तुम अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कर रहे हो।
कितना टाइम हो गया मुझे इस प्रोजेक्ट को दिए हुए और अभी तक तुमने इसे कंप्लीट नहीं किया है। सर मैं अपनी फैमिली के साथ में बाहर घूमने के लिए चला गया था, बस इसी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन सर आप टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीक तक मैं इस प्रोजेक्ट को जरूर कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट वीक का मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे ये प्रोजेक्ट आज ही कंप्लीट चाहिए। तुम अपनी फैमिली के साथ में बाहर घूम रहे हो और यहाँ पर मेरा करोड़ों का नुकसान होने वाला है, इसके बारे में सोचा तुमने? क्या कहा सर? आज कंप्लीट करना है? अरे सर ये कैसे पॉसिबल है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कैसे पूरा हो सकता है? मैं कुछ नहीं जानता रोहित, अगर आज शाम तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तभी तुम्हारी नौकरी बचेगी, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सर समझने की कोशिश कीजिए। सर ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा सर, इसमें बहुत काम है। देखो रोहित, ये मेरी टेंशन नहीं है, मुझे कितना टाइम हो गया तुम्हें इस प्रोजेक्ट को दिए हुए, लेकिन तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। अब तुम्हें जो भी करना है, जैसे भी करना है करो, मैं तो चलता हूँ अब। कांता भाई, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि तुमने इतना बड़ा काम किया है शायद ही कोई कर पाता। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की भी बात की थी, तो वो लोग ना मुझसे बहुत पैसे मांग रहे थे और शायद वो लोग भी इस प्रोजेक्ट को इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाते जो तुमने कर दिया। और हाँ कांता भाई, अब से ना तुम्हें ये सब काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना बहुत टैलेंट है। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है।